गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड का जो आज का विषय है हमारा डिस्कशन का वो है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, जिसे हम कहते हैं विषैले एवं विषहीन सर्प। इसके बारे में आज हम डिफरेंस और उनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए हम अगली स्लाइड के अंदर इसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस केक के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम नॉन पॉइजनस के कलर के बारे में देखते हैं कि इनका जो कलर है वो जनरली ब्राइटेंड नहीं होता। नॉन पॉइजनस ब्राइटेंड कलर के नहीं होते, बट पाइथन एंड कॉमन सैंड बोआ एंड सैंड बोआ एनाकोंडा वाटर स्नेक्स आर ब्राइटली कलर्ड। इसके अंदर से जबकि जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि उनसे हम डर जाएं। शेप ऑफ द हेड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन में नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नेक के अंदर में। इसका जो हेड है वो नैरो होता है और इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, जबकि पॉइजनस स्नेक का जो हेड है वो लॉन्ग होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है और पोस्टीरियर रीजन इज वाइड। पोस्टीरियर भाग जो है वो उसका चौड़ा होता है। इसके बाद आते हैं नेक का पार्ट, जो कि नॉन पॉइजनस स्केन या स्नेक्स के अंदर या कहें कि विषहीन सांपों के अंदर ये कंस्ट्रक्शन, इसमें जो पार्ट है नेक का उसके कंस्ट्रक्शन नहीं पाया जाता, जबकि पॉइजनस स्नेक के अंदर ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट पाया जाता है। नेक डिफरेंशिएट होता है उसकी बॉडी से। इसके बाद आता है हुड वाला पार्ट। जैसे कि सभी जानते हैं कि नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर हुड नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, जबकि हुड पॉइजनस स्नेक के अंदर डेवलप्ड होता है, जैसे कि कोबरा ग्रुप के अंदर, कोरल स्नेक्स के अंदर, क्रेट के अंदर, रसल वाइपर्स के अंदर। टेल जो है वो भी एक आइडेंटिफिकेशन का पार्ट होता है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के। इसके अंदर टेल जो है नॉन पॉइजनस की टेपर्ड एंड लॉन्ग होती है, एक्सेप्ट बरोइंग स्नेक्स जो होते हैं उनके अंदर ना होके इनकी टेल जो है वो टेपर्स होती है, जबकि टेल एब्रिटी टेपर्ड होती है। बट इन द सी स्नेक, इनके अंदर पॉइजनस स्नेक के अंदर जो सी स्नेक्स हैं, वाटर स्नेक्स हैं, उनकी जो टेल है वो फ्लैट होती है, टेंड टू फॉर्म ए ओरल शेप बॉडी। इसके बाद आते हैं हम नॉन पॉइजनस के हेड स्केल्स के बारे में। हेड स्केल्स जो है नॉन पॉइजनस में उसके अंदर लार्ज होते हैं एज इन सेंट बोया, और हेड स्केल पॉइजनस स्केल के अंदर यूजुअली स्मॉल होते हैं। डॉर्सल स्केल जो हैं नॉन पॉइजनस के अंदर लॉन्गर होते हैं, बट स्पाइनल स्केल्स आर नॉट लॉन्गर एंड हेक्सागोनल शेप के होते हैं, जबकि पॉइजनस स्नेक के अंदर अगर देखें तो डॉर्सल जो स्केल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं, और वर्टिब्रल या इस कहे कि स्पाइनल जो स्केल्स होते हैं वो लार्जर एंड हेक्सागोनल होते हैं। वेंट्रल स्केल जो है, अगर इसको वेंट्रल स्केल की बात करें तो इसके अंदर वेंट्रल स्केल बेली के अंदर पूरे होते हैं, जबकि कंप्लीटली कवर्ड रहते हैं, एंड कुछ जैसे कि बॉडी के अंदर इनके अंदर कंप्लीट नहीं होते, उसको आधे पार्ट में ही कवर करके रखते हैं। वेंट्रल स्केल जो पॉइजनस स्नेक्स के होते हैं वो उस पूरी बॉडी को कवर्ड करते हैं। वेंट्रल साइड आर नॉट कंप्लीटली अक्रॉस द बॉडी। इसके अंदर लॉरल शीट एब्सेंट होती है नॉन पॉइजनस के अंदर, और लॉरल शीट जो है पॉइजनस के अंदर प्रेजेंट होती है, शेप बाय वेरिएबल। हर एक स्पीशीज से ये डिफरेंशिएट होती है। इसके बाद आते हैं इनकी मेंटल शील्ड। नॉन पॉइजनस के अंदर स्मॉल होती है, पॉइजनस में मेंटल शीट फोर्थ वन इज लार्जर। इसके अंदर जो माउथ वाला पार्ट होता है उसके अंदर ये फोर्थ जो शील्ड होती है वो लार्ज होती है। इसके बाद कॉर्डल स्केल्स यूनिफॉर्म्स एंड सॉलिड। कॉर्डल स्केल इन पॉइजनस स्नेक्स में मोस्टली अनडिवाइडेड, एक्सेप्ट कोरल एंड कोबरा स्नेक के अंदर ये डिवाइडेड होती है।
इसके अंदर टीथ जो है यूनिफॉर्म एंड सॉलिड होते हैं नॉन पॉइजनस में, और टीथ जो हैं पॉइजनस स्नेक के अंदर सॉलिड होते हैं, यूनिफॉर्म except maxillary teeth which are large and provided with the grooves or canal. These teeth are called fangs. उसके अंदर जो fangs हैं वो पाए जाते हैं, दंत जो पाए जाते हैं, ये पॉइजनस स्नेक के अंदर होते हैं। पॉइजनस ग्लैंड नॉन पॉइजनस के अंदर एब्सेंट होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड होते हैं। मस्कुलर सिस्टम नॉन पॉइजनस में लेस डेवलप होता है, बल्कि पॉइजनस स्नेक के अंदर वेल डेवलप होता है। lungs, both lungs are present. Lungs in a poisonous snake, one of the lungs of either reduced or absent. Hypophysis नॉन पॉइजनस के अंदर एब्सेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर डॉर्सल वर्टिब्री। हाइपोफाइसिस डेवलप्ड थ्रू आउट द वर्टिबल कॉलम। और स्ट्रिप्टोसाइलिन लेस मार्क्ड होती है, जबकि पॉइजनस स्नेक के अंदर वेल डेवलप होती है। इसके बाद हम आते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि पिछले स्लाइड्स में हम बता चुके हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पॉइंटेड सिलेंड्रिकल टेपर जो है वो लैंड स्नेक्स के अंदर होते हैं, जो कि नॉन पॉइजनस होते हैं। जबकि इसके अंदर सी स्नेक की अगर टेल देखें तो इसके अंदर जो टेल है वो फ्लैटेंड होती है, फेल टेप है, ये स्नेक पॉइजनस है। इसके अंदर यहाँ देखें कि ये जो दोनों स्केल्स हैं, वेंट्रल स्केल्स हैं, उनका डायग्राम है। स्मॉल कंटिन्यूस विद डॉर्सल हेक्सागोनल, दीज आर नॉन पॉइजनस। इसके अंदर नैरो बेली स्केल्स, अगर इसके अंदर ये पूरी तरीके से इसको कवर नहीं करी है, इसीलिए ये नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर पाया जाता है। जबकि पॉइजनस स्नेक के अंदर अगर देखेंगे तो ये वेंट्रल साइड को पूरी तरीके से कवर करते हैं। दिस वेंट्रल साइड जो है पूरे स्केल से कवर होती है, दिस इज द पॉइजनस स्नेक। अगर इसके माउथ का या हेड पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे हम पॉइजनस स्नेक को अगर देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे स्केल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ट्रायंगुलर शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये पिट जो वाइपर होता है उसके अंदर ये लॉरल पिट भी पाई जाती है, जबकि नॉन पॉइजनस के अंदर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर नहीं पाई जाती। इसके स्केल्स जो हैं थोड़े बड़े होते हैं, हेड शील्ड थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ पे अगर हम इसके हेड शील्ड की बात करें तो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि इसकी फोर्थ इंफ्रालेबियल जो होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पे अगर हम ये देखें पॉइजनस स्नेक के अंदर तो ये फोर्थ जो हुड, ये कोबरा का हुड है, पॉइजनस है और ये आई तक इसे टच करता है। जबकि इसके क्रेट के अंदर भी ये फोर्थ जो है वो बड़ा होता है, हेक्सागोनल होते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता। यहाँ पे हम कुछ नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नॉन पॉइजनस रेट स्नेक्स। यहाँ पे इंडियन पाइथन जो है वो भी नॉन पॉइजनस है। सैंड बोआ इरिक्स जिसे हम कहते हैं वो नॉन पॉइजनस है। इसके अंदर वॉल्फ स्नेक, स्टेपर्ड कील बैक, ये सारे नॉन पॉइजनस स्नेक हैं। पॉइजनस स्नेक के अंदर सॉ स्केल्ड वाइपर आते हैं, कॉमन क्रेट आता है, बैंडेड क्रेट आता है, रसल वाइपर आता है, किंग कोबरा आता है। इसके अंदर से इंडियन मोनिकेट कोबरा या नाजा हम जिसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम जो हैं वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के बारे में हमने दिए हैं, और ये जो है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो पॉइजनस स्नेक्स जो कि एक बंगारस है। यहाँ पे पिछले स्लाइड में हमने उसके डायग्राम देखे थे। यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स जो हैं वो ओरिजिनल पिक्चर्स जो हैं वो पॉइजनस स्नेक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिस इज द बंगारस, कॉमन क्रेट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है नाजा जो कि कोबरा है, कोबरा या नाग हम इसके नाम से जानते हैं। ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम आता है वाइपर, ये वाइपर की पिक्चर है। यहाँ पे ये
इस तरह से इसका इंडियन रसल वाइपर भी इसके अंतर्गत आता है। इनकी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो नोन है। इसके बाद एंसीडेंट्रॉन जो है ये हिमालयन पिट वाइपर के नाम से जाना जाता है। तो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने इसके अंदर दे रखे हैं उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हाइड्रोफिस। हाइड्रोफिस एक सी स्नेक है, वाटर स्नेक है जिसके ऊपर इस तरह से बैंड पाए जाते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन पार्ट होता है कि इसके अंदर इस तरह से ब्लैक बैंड्स या ब्राउन बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोटेलस जो है कॉमनली कॉल्ड रेटल स्नेक, यहाँ पे इसके पूंछ पे यहाँ पे रेटल बंधी होती है जिससे ये आवाज करता है। दिस इज ऑल्सो ए पॉइजनस स्नेक। इसके बाद हम कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिफ्लॉप जो है ये ब्लाइंड स्नेक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे दूसरा स्नेक जो नॉन पॉइजनस है दैट इज पाइथन। पाइथन के बारे में सब जानते हैं, नॉन पॉइजनस होता है। अपने प्रे को ये का गला घोट के मार के उसे खा जाता है। इसके बाद आते हैं इरिक्स जो है वो भी दुमुई सांप जिसे उस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसका माउथ एंड टेल बोथ सेम होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। अपने प्रीडेटर से भी अपनी रक्षा इसी तरीके से करता है। पाइथस जो है इसको कहते हैं धामन। इसको हिंदी में हम बहुत ही अच्छे स्नेक के अच्छे नाम से जानते हैं, धामन, जो कि हमारे इंडिया में बहुत पाया जाता है। ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक है। इस तरह से हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में आज डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम इसके बाइटिंग मैकेनिज्म और फीडिंग बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।